अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वाइब कोडिंग की क्लास के अंदर खुशामदीद। आज मैं आपको एजेंटिक एआई के ऊपर काम करना सिखाऊंगा और फ्री में कैसे हम क्लाउड फोर्स, सोनेट, जिमिनाई और इसके डिफरेंट मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी फ्री ऑफ कास्ट और अनलिमिटेड। जैसे कि आप अगर बात करते हैं क्लाउड CLI की, तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, मल्टीपल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं API के। तो यहाँ पे आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो मल्टीपल एआई को यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्लाउड सोनेट 4.5 एजेंट को। जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने CLI को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लाउड 4.5 सोनेट अवेलेबल है और मेरे पास 2000 क्रेडिट्स अवेलेबल्स हैं, तो इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर एनी वेबसाइट क्रिएशन या कोई ऐप क्रिएट करने के लिए। तो हम एजेंटिक एआई आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि इस तरह की इस CLIs को हम कैसे यूज़ करके जेमिनी के डिफरेंट मॉडल्स लाइक क्लाउड के भी मॉडल्स और ChatGPT के GPT-5 को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन कोडिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल के ऊपर आते हैं हम इसका इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपने जो गूगल के ऊपर लिखना है वर्ड, वो लिखना है ROVO dev। ठीक है, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, जो फर्स्ट आपको दिख रही होगी। इसको आपने ओपन करने के बाद देन हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप कोई भी मेल यूज़ कर सकते हैं, अपना पर्सनल बिजनेस अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीमेल अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस अकाउंट ही चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसको साइन अप करेंगे तो हमारा प्रॉपर्ली वो ईमेल सिर्फ मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मल्टीपल ईमेल बनाएंगे तो देन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अनलिमिटेड यूजेस हमें मिल जाएगी। जैसे अभी 2000 क्रेडिट्स हमें एक अकाउंट के अंदर मिल रहे हैं, तो मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर हम यहाँ पे अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस अकाउंट के ऊपर टेम्पल यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, temp-mail.org। इस वेबसाइट को मैं यहाँ से ईमेल कॉपी करता हूँ, और अगर फॉर एग्जांपल आप इसकी यूजेस ख़त्म हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डिलीट दिस एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया ईमेल आ जाएगा। देन यहाँ पे आप एक नया अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, और न्यू अकाउंट्स करने के बाद देन आपको दोबारा क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सिंपल इस ईमेल को यूज़ करने जा रहा हूँ। सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, और साइन अप करने के बाद देन आपके पास यहाँ पे इसकी एक कोड आएगा, उसको आपने यहाँ से वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन कोड हमें यहाँ से इस ईमेल के ऊपर सेंड करेगा। तो लेट्स सी, आप देख सकते हो कि हमें ईमेल आ चुकी है। इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करते हैं। सिंपल आपने सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं हम इसे, और यहाँ पे आने के बाद Ctrl+V कर दूंगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सिंपल आप कोई भी यहाँ पे अपना नेम लिखना चाहें लिख सकते हैं, जस्ट लाइक मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आप पासवर्ड इंटर कर दें, जो भी पासवर्ड आप इंटर करना चाहते हैं। लेट्स सी, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे इसको ही एज अ पासवर्ड डिक्लेयर करते हैं। बाद में इसको आप चेंज भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ रैंडम लेटर्स ऐड कर रहा हूँ ताकि कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम क्रिएट कर सकें। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर दिया। सिंपल इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देन आपके सामने यहाँ पे जो अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पे कोई भी रैंडम नेम इंटर कर देना है। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी। एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे हम इसको, और इसके बाद आपका कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लगाना इसमें। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट इसमें हम अपनी वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, क्लाउड 4.5 सोनेट यूज़ करना सीखेंगे, और इसके बाद ChatGPT को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये पूरा प्रोसीजर है। मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली हर चीज़ के बारे में इसी क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे बिल्ड करना, कौन सी साइट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, रीमिक्स कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई ऐप बनानी है वो बना सकते हैं, कोई एक्सटेंशन बनानी है वो बना सकते हैं, प्लगइन बनानी है वो बना सकते हैं। जो चीज़ आप इस तरह की टूल्स के ऊपर बात कर रहे थे, जैसे भी हम कर्सर की बात करते हैं, तो कर्सर के अंदर भी क्रेडिट्स आपको बाय करने पड़ते हैं, या उसका प्रीमियम पैकेज बाय करना पड़ता है, या फ्री प्लान के अंदर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप ChatGPT-4 सोनेट को यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन आप फ्री वाले मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको क्लाउड 4.5 सोनेट को भी यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको सामने यहाँ पे दिखाया कि इसको हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद देन ChatGPT-5 को भी इसके अंदर अवेलेबल है।
तो चलते हैं इस मेन वेबसाइट के ऊपर। आप आने के बाद यहाँ पे आपको एक रोबो डेव CLI का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आप इसको वॉच करना चाहें यहाँ से वॉच कर सकते हैं, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन आ जाती है। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लाइक मैक OS आप एप्पल का यूज़ कर रहे हैं, या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले क्योंकि मैं अभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा इन न्यू टैब और इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने का भी सिंपल प्रोसीजर है, आपने सिंपल इस कमांड को कॉपी करना होता है और इसको मतलब कोई एक्जी फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसर्स के यहाँ पे मेंशन हैं, तो आप इनमें से जो भी आपका प्रोसेसर है, लाइक आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ही मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। सिंपल कॉपी करना है आपने, ठीक है। और आपने अपने PC के अंदर जो सर्च बार है उसमें आपने सर्च करना है पावर शेल, ठीक है। पावर शेल, विंडो पावर शेल का ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इसको रन एज ए सिमुलेटर कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद इसको यस करना है आपने, और यहाँ पे आपके पास इसकी जो कमांड लाइन है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला जो फर्स्ट कोड था वो मैंने कॉपी किया, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद दोबारा मैं इसको कमांड लाइन को ओपन करूँगा और यहाँ पे हम वही कोड जो अभी हमने कॉपी किया वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। सिंपल राइट क्लिक करेंगे माउस की, तो यहाँ पे आपको इस तरह का एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर ये आपको एरर देखने को मिल जाता है तो देन आप क्या करोगे कि आपने CMD ओपन कर लेनी है। तो अगर आपको इस तरह का एरर शो होता है तो इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ से हम CMD ओपन करते हैं। सिंपल आपने CMD लिखना है और यहाँ पर इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे। सेम यस करेंगे और हमारे पास सेम एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। तो राइट क्लिक करेंगे आपने और ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह की कमांड लाइन इशू कर देगा। ओके, अगर आपको इस तरह के एरर आते हैं तो देन आपने सिंपल दोबारा पावर शेल दोबारा हम ओपन करते हैं, तो आपने बाहर उसके एडमिनिस्ट्रेटर ओपन के आपने सिंपल इसको ओपन करना है और राइट क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और ये आपकी प्रॉम्प्ट इधर कॉपी हो जाएगी और सिंपल हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह पूरा प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हो। सेम लाइक आप CMD के अंदर भी करना है और सेम लाइक इसमें भी करना चाहे तो इस पर भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, बस आपने एडमिनिस्ट्रेटर ओपन नहीं करना और सिंपल आपने ओपन करना है पावर शेल को। तो विंडोज़ पावर शेल को जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे सिंपल वो कमांड हमने जो कॉपी की वो हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो जैसे ही हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो देन हम आगे इसको लेके चलते हैं। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास इस तरह की दोबारा आ जाएगा और इसमें आपने दोबारा चेक करना है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आपके एक सेकंड प्रॉम्प्ट मिल रही है, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके सिंपल राइट क्लिक करेंगे हम और इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि ACLI का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये हमारी मतलब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि रोबो डेव का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे जनरेट ऑटो कंप्लीशन, मतलब ये हेल्प ऑप्शन दिख रही है। अब यहाँ से इसको हेल्प भी लिख के सेंड कर सकते हैं, देन आपको बता देगा कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे इसकी डिटेल मेंशन है कि कौन कौन सी कमांड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे एडमिन है, जीरा है, रोबो डेव है, ठीक है, एंड कंप्लीटेशन, यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ से हम सेम इसको ओपन करते हैं इंटर, और जैसे देख सकते हो कि हमारा जो रोबो कोड है वो चल रहा है। तो अब हम वापस आते हैं रोबो डेव इसी पेज के ऊपर जो ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ था इंस्टॉलेशन। आपने क्या करना है कि इस जनरेट API टोकन आपने क्रिएट करना है। तो मैं इसको ओपन न्यू टैब करता हूँ, आपने इसके API टोकन जनरेट कर लेना है। तो API टोकन कैसे जनरेट होंगे, सिंपल आपने इसको यहाँ पे वही ईमेल कॉपी करनी है जैसे भी आपके सामने ईमेल के ऊपर हमें एक कोड जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से हमें एक कोड जाने के बाद हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि 8 डिजिट का कोड हमें यहाँ पे ईमेल में रिसीव होगा। तो इसको बैक करते हैं, यहाँ पे हमें एक ईमेल रिसीव हो चुकी होगी, इसी को आपने ओपन करना है और ओपन करने के बाद वहाँ से जो कोड हमें 8 डिजिट का होगा वो आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक कोड आ चुका है, इसको हम कॉपी करेंगे। सिंपल कॉपी करना है आपने Ctrl+C से, और यहाँ से आपने Ctrl+V कर देना है। जैसे आप Ctrl+V करेंगे आपका जो कोड है वो वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद हम यहाँ से इसके API टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट API टोकन एंड क्रिएट API टोकन विद स्कोप्स। तो यहाँ पे बस सिंपल आपने क्रिएट API टोकन पे क्लिक करना है
और जो भी आप इसका रैंडमली नाम देना चाहें दे सकते हैं या ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से सिंपल मैं 2026 सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये सेम लास्ट डेट के ऊपर मतलब 1 साल के लिए मैं इसकी API को क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट कर दे, दैट्स इट, और आपकी API यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे API पेज को आपने ओपन रखना है और नेक्स्ट चले जाना है। तो आपके पास जो थर्ड कमांड आती है ऑथेंटिकेशन की, तो वो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और राइट क्लिक कर देना है यहाँ से, और जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने वो पूछेगा इंटर योर ईमेल, ठीक है। अब ईमेल कौन सा देना है, आपने सेम यही ईमेल जो ऑलरेडी हम इस अकाउंट को बनाते वक्त हमने यूज़ किया था वही ईमेल हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल V भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करेंगे माउस की, तो उसके बाद यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एंटर योर API टोकन्स। तो API टोकन ऑलरेडी हमने जनरेट कर लिए थे, यहाँ पे बस सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएंगे और हम इंटर कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको सामने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है इसकी इंस्टॉलेशन करने के बाद देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो सेकंड 4 नंबर कमांड आपने यूज़ करनी है इसको रन करने के लिए। तो ACLI robodev स्पेस रन, इसको अपनी कॉपी करना है और यहाँ पे इसी कमांड के ऊपर प्रॉम्प्ट के अंदर आके राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये कमांड पेस्ट हो गई है और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद देन आपके सामने इसकी जो विंडो है रोबोडेव की वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, विद इन मिनट्स हमें यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर है वो शो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि इसने जो कमांड है वो हमारा जो डेव है वो डेव इंस्टॉल हो चुका है और रन भी हो चुका है, और इसके अंदर हम अपने मॉडल्स को देख सकते हैं, जो जो काम हम करना चाहें हम वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा मॉडल हमारा रेडी टू यूज़ है और हम यहाँ से इसको कर सकते हैं यूज़। और लेकिन अभी मैं सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे अपनी सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जिस फोल्डर के अंदर हम कोडिंग करना चाहते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा प्लस करता हूँ, ये ऑलरेडी था जो ऑलरेडी मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह मैंने आपको सिखा दिया कि इसको कैसे रन करना है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम जो चीज़ चाहते हैं वो कहाँ पे किस फोल्डर में चाहते हैं कि इसके अंदर वो इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकें और या वो चीज़ बना सकें। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और यहाँ से इसकी एक फ़ोल्डर की लोकेशन है, मैंने इसको सिंपल कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद दोबारा हमने आना है CMD वाले ऑप्शन में, यहाँ पे हम लिखेंगे CD करने के बाद देन इन्वर्टर कॉमा और यहाँ पे दोबारा इन्वर्टर कॉमा बंद, एंटर करते जाएंगे, हम उस फोल्डर की लोकेशन में आ जाएंगे। और अब हम आते हैं वापस अपने उसी पेज के ऊपर। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ऑलरेडी हम लॉगिन कर चुके हैं, बस इसको रन करने के लिए इस फोल्डर के अंदर आपने ये प्रोसेस ओपन करना है ACLI robodev और रन। तो हम सिंपल इधर आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और इंटर करते हैं। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर robodev CLI ओपन हो जाएगी और इसके अंदर हम जो भी काम करना चाहें हम वो कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर आपने जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने सिंपल लॉगिन कर लिया, तो लॉगिन करने के बाद देन आप अपनी फ़ोल्डर की लोकेशन भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो देन आपके सामने सिंपल फ़ोल्डर क्रिएट करना है और ये सेम कमांड आपने दोबारा मतलब वहाँ पे उस फोल्डर के बाद पेस्ट करनी है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, न्यू रोबोडेव फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था उसका नाम, और यहाँ पे आपके सामने उसका प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास जो कमांड्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मॉडल्स है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे मैं स्लैश डालता हूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कमांड्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे क्लियर है, आस्क है, ठीक है, कॉपी है, डायरेक्टरीज हैं, फीडबैक, हेल्प है, ठीक है, IDE है, और उसके बाद JRI, ठीक है, MCP है, MCP सर्वर भी यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं, मेमोरी है। और मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे कर्सर ऊपर नीचे अगर कीबोर्ड के ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे सामने क्लाउड 4.5 भी है और फोर्ट सोनेट भी है और GPT-5 भी है। तो आप जो भी मॉडल सेलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। GPT-5 अगर आप करना चाहें GPT-5 कर सकते हैं, क्लाउड 4.5 चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी क्लाउड 4.5 को एंटर करूँगा तो हमारा जो मॉडल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देन हमारे पास इसमें जो भी चीज़ हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं, क्रिएट कैलकुलेटर, या आप इसमें किसी भी वेबसाइट को क्लोन भी कर सकते हैं। रिएक्ट लैंग्वेज के अंदर बनाना चाहें, HTML बनाना चाहें, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप बनाना चाहें, ठीक है, आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई वेबसाइट की क्लोन बनाना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल आप उस वेबसाइट का URL पेस्ट करेंगे और आप उसको क्लोन कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम एक सिंपल सा टूल बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम कैलकुलेट कर सकें, या इस तरह की और टूल्स हम बनाना चाहें, वेबसाइट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पे हम कोई एक वेबसाइट बनाते हैं ताकि उसके ऊपर इजीली हम कॉपी कर सकें। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक सिंपल, मैं एडवांस वेबसाइट नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है, मैं सिंपल कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूँ उस HTML के ऊपर ही, और या आप रिएक्ट में बनाना चाहें रिएक्ट में बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ से सिंपल इसको कमांड देनी है कि क्रिएट डैश डैश, मतलब जो भी आप बनाना चाहते हैं इन रिएक्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो रिएक्ट में बोल सकते हैं, HTML के अंदर बोल सकते हैं, PHP के अंदर बोल सकते हैं, और या किसी भी प्रोजेक्ट को एडिट करना चाहें आप यहाँ से वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर ऐप बना सकते हैं, क्रिएट पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, इन HTML। यहाँ पे आप HTML CSS का भी जिक्र कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप बोलना चाहें। सिंपल स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, ऑलरेडी मैं लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि HTML जो वेबसाइट होती हैं वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। जो रिएक्ट होती हैं वो लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर बात करें तो वो डिफरेंट होस्टिंग भी हमें चाहिए होती है, क्योंकि अगर हम स्टैटिक वेबसाइट को यूज़ कर वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि नॉर्मल जो भी होस्टिंग्स हैं वो उसके ऊपर वेबसाइट हमारी चल जाती है, डिप्लॉय हो जाती है। अगर हम बात करें रिएक्ट प्रोजेक्ट्स की तो या Node.js प्रोजेक्ट्स की, तो उसके लिए हमें स्पेसिफाई मतलब होस्टिंग चाहिए होती है। मैं इसके लिए आपको ये चीज़ बताता हूँ। अब एक और चीज़ भी हम कह सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि सर आपके पास एक ऐसे प्रोजेक्ट है जो मतलब रिएक्ट HTML के अंदर नहीं बन सकता, लेकिन रिएक्ट में वो बन सकता है, या Node.js के अंदर बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि Node.js या रिएक्ट के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं। HTML के अंदर हम बात करेंगे तो HTML में सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर सकते। या हम पाइथन आप बनाना चाहें पाइथन में बना सकते हैं। हम इसमें लोकल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, बने होते हैं, लोग इंस्टॉल करते हैं। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो उस तरह के सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे आप वो भी बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे विंडो के अंदर या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैलकुलेटर की एक ऐप होती है, मतलब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। सेम लाइक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, या हम एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो डेस्कटॉप ऑफलाइन मतलब चले, उस इंस्टॉल के बाद चले, तो वो पूरा प्रोसीजर आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी सिंपल एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, HTML CSS यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एंड GS, ठीक है। तो ये बस इंटर करेंगे आप, सिंपल इंटर करने के बाद आपके सामने वो वर्किंग करेगा, रिसर्च करेगा, ठीक है। एंड देन हम अपनी यूजेस भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी यूजेस है। एग्जांपल के तौर पे फेड जनरेशन LLM का ऑप्शन हमें एरर दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो मॉडल है वो ऑटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, स्लैश हम डालते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी जो यूजेस है वो कितनी है। हमारे पास एजेंट मतलब एग्जांपल के तौर पे सेशन स्टेटस, ठीक है, एजेंट यूजेस में हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितनी टोकन्स अवेलेबल हैं जो हम मतलब कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो एग्जांपल के सामने हमारे पास कैलकुलेटर बना सकते हैं, वेबसाइट बनाना है, ठीक है, वो बना सकते हैं। अब मॉडल की बात करें तो यहाँ पे कभी कभी मॉडल काम नहीं करे तो देन आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो में ये होता है कि वो जो भी मॉडल वर्किंग में होता है वो यहाँ पे आपको बता देता है। तो हमारे जो अभी यूजेस है वो 2000 है। तो जैसे कि आप यहाँ पे MCP सर्वर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे उसने कुछ इशू दिया, जो हमारा अभी प्रॉम्प्ट हमने दी थी वो इसी वजह से वर्क नहीं किया। तो अभी हमारे पास 2000 मतलब रिमेनिंग हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देन हम यहाँ पे कुछ सिंपल सा और या एडवांस चीज़ और क्रिएट करते हैं। लेट्स सी, हम एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेटर एक ऐप बनाते हैं।
या सेम यही प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं। मैं अपने पहले मॉडल को सिलेक्ट कर लूँ और मॉडल करने के बाद चेंज करता अपना मॉडल। तो यहाँ पे मैं स्लैश इंटर करता हूँ और मॉडल सेलेक्ट करते हैं, एम लिखेंगे तो आपके पास मॉडल ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसको आप इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप जो भी मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं अभी ऑटो कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली जो भी मॉडल वर्किंग में होगा वो सिलेक्ट कर देगा और वो हमारे वेबसाइट बना देगा। तो हम सिंपल वही प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। आप इसी वेबसाइट को क्लोन भी करना चाहें क्लोन भी कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो लिंक है या किसी भी वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और बोलेंगे सेम लाइक दिस वेबसाइट क्रिएट, और वो आपके लिए उस रिएक्ट के अंदर बना देगा या HTML के अंदर बना देगा। तो लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं करता। तो देखते हैं जी, हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। आई विल क्रिएट अ सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। वो हमारी पूरी की पूरी फोल्डर्स क्रिएट करेगा उसके अंदर, और फोल्डर के अंदर वो एक फाइल्स क्रिएट करेगा। तो जब तक हमारी ये फाइल क्रिएट होती हैं, इसी तरह हम अपने डिफरेंट फॉर एग्जांपल एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी हमारा ये इसके ऊपर वो काम कर रहा है बैकएंड पे, हम एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर, और उस फोल्डर के हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्रिएट ए न्यू फोल्डर। इसका नाम दे देते हैं न्यू डेव कर लेते हैं, इंटर करते हैं इसको, और इंटर करने के बाद इसकी लोकेशन हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देन हम आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे आपने CD लिखना है, CD के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बाद कंट्रोल द्वारा हम इन्वर्टेड कॉमा डालने के बाद इंटर करेंगे, हम उस लोकेशन के ऊपर चले जाएंगे। और उसके बाद देन आपने वही कमांड जो रन करने के लिए यूज़ की थी मैंने, हम ठीक है, वो आप देख सकते हो कि ACLI row dev रन, इस कमांड को आपने हमेशा याद रख लेना है कि इसको कैसे हमने यूज़ करना है। तो बस आपने इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इंटर कर देंगे। इंटर करते जाएंगे तो हमारे जो रोबो डेव है वो इस फोल्डर के अंदर रन हो जाएगा, और इसके अंदर हम जो भी चीज़ बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ये हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, अब ये जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट हम बना रहे थे उसको भी वॉच कर लेते हैं कि वो हमारा फोल्डर के अंदर उसने फाइल्स क्रिएट की हैं या नहीं की। जब तक वो पूरी फाइल्स क्रिएट करेगा, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलाउ ऑल, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अलाउ ऑलवेज, तो मैं अलाउ ऑलवेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो भी चेंजेस करेगा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा फाइल्स। तो अभी मैंने जो भी चेंजेस की इसको परमिशन दे दी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने एक फाइल्स क्रिएट कर दी है। इसको राइट क्लिक करके ओपन करके देख भी लेते हैं फोल्डर के अंदर कि इसने क्या चीज़ बनाई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने एक सिंपल सी HTML फाइल बनाई है, और अभी वो CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी क्रिएट करेगा। तो लेट्स सी, हम उस तक वेट करते हैं। जब तक आप इसको चीज़ को देखना चाहें देख सकते हैं। अब न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इसके ऊपर हम यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना मॉडल जो मॉडल हम करना चाहते हैं। और उसके बाद जो क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मॉडल है वो ऑटो है, तो इसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो भी काम करना चाह रहे हैं, लाइक आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट को क्लोन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और उसके बाद देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड है एजेंटिक AI को यूज़ करने के लिए। तो इसके लिए सिंपल मैंने यहाँ पे अपना कोई भी एक रिएक्ट के अंदर हम एक बना लेते हैं प्रोडक्ट, या क्लोन कर सकते हैं सिंपल आई वांट टू, या सिंपल बस बोल सकते हैं क्लोन दिस या क्रिएट सेम लाइक दिस, ठीक है। क्रिएट सेम लाइक इन रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट के अंदर मैं बना रहा हूँ, रिएक्ट JS के अंदर आप वो यूज़ करेगा, ठीक है। मैं अब वेबसाइट का URL कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं और लवेबल के ऊपर चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से या कोई भी इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहें, ठीक है, आप बना सकते हैं। मैं अभी सिंपल कोई भी वेबसाइट यहाँ से क्रिएट करता हूँ, या उसको सिंपल URL हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो प्रोजेक्ट का URL भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सी, मैं अपनी वेबसाइट को क्लोन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ, या मैं अपनी इस वेबसाइट को क्लोन करना चाहता हूँ। तो जो वेबसाइट आप क्लोन करना चाहते हैं, बस सिंपल उसका URL आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देन आपने आना है इसी टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे आपने कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो क्रिएट सेम लाइक इन रिएक्ट, इंटर करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देगा। तो वो थिंकिंग करेगा आई विल, ठीक है। अब देख सकते हो कि आई विल हेल्प टू क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन रेप्लिकेट, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको मैं अलाउ ऑलवेज कर दूंगा, सिंपल अलाउ ऑलवेज आपने करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो रेप्लिकेट बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से भी इसको हम अलाउ ऑलवेज कर देते हैं जी,
और ये सब फोल्डर भी क्रिएट कर देगा, मेन फोल्डर्स भी क्रिएट कर देगा। ये पूरा प्रोसीजर आपने बस इसको फॉलो कर देना है, ये आपका काम बैकएंड पे चलता रहेगा, आपकी वेबसाइट बनाता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको अलाउ कर देता हूँ ऑल। तो टेस्ट लेवल जो हमारी वेबसाइट बन रही थी उसको भी देख लेते हैं जी। जी हमारी वेबसाइट बन चुकी है, आपके सामने इसका पूरा उसने डिटेल भी बता दिया। तो लेट्स सी हम फोल्डर के अंदर जाते हैं। आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट के फोल्डर बन चुके हैं, HTML जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल और CSS की फ़ाइल। तो लेट्स सी वॉच करते हैं इस वेबसाइट को कि आपके सामने इसने पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी है, ठीक है। तो ये क्लाउड 4.sonnet यूज़ किया है या नहीं, बैकएंड पे आप अपने मॉडल के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये चीज़ बनाने सिखाई है, आप अपने हिसाब से इसको जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी थी, आप अच्छी प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि ChatGPT से एक अच्छी प्रॉम्प्ट देके आप इससे बनवा सकते हैं एजेंटिक AI। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आप फॉर एग्जांपल आपके टोकन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो देन आपने क्या करना है कि जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, जस्ट लाइक दिस ACLI row def auth लॉगिन, जैसे अभी लॉगिन का ऑप्शन है, ठीक। आपने सिंपल इसी प्रॉम्प्ट के बाद जो लॉगिन के पहले, मतलब यहाँ पे लॉगिन की बजाय आप लॉग आउट कर देंगे, मतलब सिंपल इस कमांड को आपने इंटर करना है यहाँ पे, और इंटर करने के बाद लेट्स सी मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ। आपने यहाँ पे लॉगिन की बजाय आपने लॉग आउट लिख देना है। जब आपके टोकन ख़त्म हो जाते हैं तो देन आपने यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद दोबारा आपने सेम यही प्रोसीजर रन वाला ऑप्शन करना। आप दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है लॉग आउट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है जी, लॉग आउट एंटर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इस अकाउंट से हम लॉग आउट हो जाएंगे, दोबारा हम वही प्रोसीजर पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने ईमेल एंटर किया था और हमने वो टोकन कॉपी किया था। तो ये पूरा प्रोसीजर आपने इस तरह फॉलो कर सकते हैं, अपनी कोई भी वेबसाइट बनाना चाहें, टूल बनाना चाहें, तो ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं इसकी मॉडल्स की बात करूँ, टोकन्स की बात करूँ, तो वहाँ पे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे लाइक हम सी कर सकते हैं कि टोकन्स हमारे यूजेस कितनी हुई है। तो लेट्स सी मैं यूजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो यूजेस है वो 105 यूज़ हो चुके हैं क्रेडिट्स। और क्योंकि हमने 2 प्रोजेक्ट अभी काम कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसके मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, स्लैश डालने हैं आपने, स्लैश डालने के बाद आपने मॉडल लिखेंगे, इंटर कर लेंगे, और यहाँ से मैं Cloud4 Sonnet, क्योंकि ये हमारा जो सेलेक्ट हुआ था वो हम यूज़ कर सकते हैं, या GPT-5 को यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। आप 4.5 को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपके सामने यहाँ पे मैंने Cloud 4.5 यूज़ किया, और मैं अभी बोलूँगा प्लीज़ इम्प्रूव द UI, ठीक है, UI यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो ऑफ दिस, ठीक है, बस सिंपल इंटर कर दूँगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो और इम्प्रूव हो जाएगा, हमारा पेज और इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको 4.5 Sonnet प्रीव्यू का एरर देखने को मिल रहा है, तो मतलब ये भी काम नहीं कर रहा, इसमें कोई मिस्टेक हो रही होंगी, क्योंकि एक किसी टाइम वर्क कर जाता है। तो आप यहाँ पे इसको 4 Sonnet के ऊपर नॉर्मल जो 4 Sonnet है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, और मॉडल सेलेक्ट करने के लिए सिंपल स्लैश कमांड इंटर करनी है, और इंटर करने के बाद देन यहाँ से अपना वो मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑटो किया हुआ था, तो 4 Sonnet आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, GPT-5 को भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हम ऑटो को ही रखते हैं, और ऑटो के बाद हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बैकएंड पे सिर्फ 2 ही मॉडल इसकी इंटीग्रेटेड हैं, और थर्ड मॉडल ऑलरेडी है लेकिन वो इशू दे रहा है, तो उसको हम छोड़ते हैं। और Cloud4 Sonnet को भी हम यूज़ कर सकते हैं, या GPT-5 को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम GPT-5 को यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो भी हम काम करना चाहें हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल मैं बोलता हूँ इम्प्रूव द प्रोजेक्ट या इम्प्रूव द UI UX, ठीक है। सिंपल इंटर करते हैं जी। अब GPT-5 वर्क करता है या नहीं करता, लेट्स सी। और इसके बाद आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करवाना चाहें करवा सकते हैं थ्रू दिस प्रॉम्प्टिंग। तो सी ऑलरेडी हमारा वर्किंग कर रहा है, तो इसके अंदर वो और बेहतर स्टाइल बनाता जाएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, और इसको इम्प्रूव करता जाएगा। हम दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं कि ये हमारा जी बन चुका है जी। हमारा रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट उसने क्रिएट कर दिया है, तो रिएक्ट की जो क्लोनिंग है कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर वो सारा प्रोसीजर उसने ओपन कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे इसको क्लोन, डू यू वांट टू लाइक टू नेक्स्ट टू योर रिएक्ट क्लोन, आप
किसी और वेबसाइट को भी क्लोन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब इसको वॉच कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे कि इसने कैसे बनाया। तो अब सबसे पहले हम आते हैं इसको अपने लोकल होस्ट के अंदर भी आप इसको रन कर सकते हैं। अब उसके लिए भी आप सिंपल यहाँ पे आपने ये कमांड देनी है, 1 एंटर करेंगे, रन एप्लीकेशन टेस्ट द ब्राउज़र सी इन एक्शन, ठीक है। तो एडिशनल फीचर्स आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है, कस्टमाइज द डिज़ाइन, चेंज कलर, फॉन्ट, ठीक है। सेकंड एंटर करेंगे तो आपके जो सेकंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देगा। और थर्ड में यह है कि अपडेट द कंटेंट, मॉडिफाई कंपनी इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग एंड सर्विसेज, ठीक है। या वो फोर्थ में ऑप्शन दे रहा है कि ऐड न्यू फीचर, इम्प्लीमेंट एडिशनल फंक्शनलिटी लाइक एनिमेशन एंड इंटीग्रेशंस। तो अभी मैं सिंपल इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि ये लोकल होस्ट में हम इसको देखते हैं, वॉच करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर ही कि ये कैसे लेट्स सी एग्जांपल के तौर पे हम इसको ऑलवेज अलाउ करते हैं जी। ऑलवेज अलाउ करने के बाद ही अब npm इंस्टॉल करेगा, ठीक है। लोकल जितनी भी इसकी लाइब्रेरीज़ हैं वो इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद देन हम इसको जी ऑलवेज करते हैं दोबारा, और इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास पूरा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने इसके लिए किया है कि रिएक्ट के अंदर बेसिकली लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो लाइब्रेरीज़ को पहले वो बिल्ड करता है। जैसे ऑलरेडी हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वैसे हमने लवेबल से प्रोजेक्ट्स बनाना सीखे थे, तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स बनाता था वो लवेबल पे बनाता था। इसी तरह अदर टूल्स भी, बोल्ट हो गया, रिपलेट हो गया, ठीक है। डिफरेंट जितने भी टूल्स हम यूज़ करते आ रहे हैं उनके ऊपर हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो रिएक्ट या नोड.js या नेक्स्ट.js के अंदर बनते हैं। तो उसके लिए पूरी की पूरी पावरशेल मतलब इंस्टॉल करेगा, डिपेंडेंसीज जितनी भी हैं वो इंस्टॉल कर देगा। अब ये पूरा प्रोजेक्ट आप किसी भी HTML के अंदर भी क्लोन कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको रिएक्ट में भी बनाना सिखा दिया। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे जो फोल्डर हमने जो बनाया था उसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो हमने क्रिएट किया था, ये न्यू डेव के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया था, और इसके अंदर वो आप देख सकते हो कि पब्लिक का फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी, और इसके बाद फाइल्स हैं, इसके बाद सोर्स फोल्डर भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। तो इसी तरह आप इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी और बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने बस आपको सिखाना था, वो आपको आप सीख चुके होंगे। उम्मीद है अगर आप ये चीज़ ना समझ आए तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ तो समझ आ गई कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आपके डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं इसको सिंपल पावरशेल की कमांड एंटर कर देता हूँ। ऑलवेज किया तो यहाँ पे उसका जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर देगा, और नोड.js इंस्टॉल्ड, और लेट्स सी अलाउ, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्क करेगा कैसे, तो आपके सामने यहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे है। लेट्स सी इंस्टॉल, ओके। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसके हम कैसे बना सकते हैं, तो इसको भी हम अलाउ कर देते हैं ऑलवेज। तो इसने एडिटिंग कर दी है, बैकएंड पे जो भी चेंजेस वगैरह करनी थी उसने वो जहाँ पे चेंजेस कर दी हमारे में होम पेज के अंदर। आई विल अपडेट द HTML एक्सेसिबल UIX, ठीक है। तो मतलब ये सारी फाइल्स के अंदर चेंजेस करके, जो क्योंकि हमने इम्प्रूवमेंट की कमांड दी थी यहाँ पे, तो भाई इम्प्रूव कर दो हमारी वेबसाइट को, और उसने क्या किया कि यहाँ पे वो मॉडल को ओपन किया और यहाँ से उसने सारी चेंजेस की, कोड के अंदर चेंजेस करता जा रहा है, और चेंजेस करने के बाद हमारे पास नया रिजल्ट शो हो जाएगा। तो लेट्स सी अब ये कम्प्लीटली वर्क करता है, तो यहाँ से हम दूसरे वाले प्रोजेक्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी ये काम चल रहा है इसके, ठीक है। मतलब ये डिपेंडेंसीज इसकी इंस्टॉल हो रही हैं बैकएंड में नोड.js की, और इसके बाद हम यहाँ पे जो पहला प्रोजेक्ट हमने HTML के अंदर बनाया था, और वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये वर्किंग कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये बैकएंड पे सारा काम चल रहा है। तो ये बैकएंड पे एजेंटिक AI के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एजेंटिक AI मीन कि एजेंटिक AI कोडिंग, ठीक है। तो वाइब कोडिंग का ही हिस्सा है, इसके अंदर ही हम मतलब सेम जैसे अभी आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर काम कर रहे हैं या पावरशेल के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सेम चीज़ मतलब यहाँ पे माउस का काम नहीं है, यहाँ पे टोटल कीबोर्ड का काम है। तो ये भी एक मतलब समझ कि CLI का बहुत जेमिनी CLI हो गया, इसके बाद क्लोड CLI हो गया, तो ये सेम ये चीज़ काम करते हैं, इसी तरह काम करते हैं। बस हमने कमांड्स को वहाँ पे इंस्टॉल करना है, कैसे करना है वो ऑलरेडी गूगल के ऊपर इसकी गाइड्स अवेलेबल हैं, ChatGPT के ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो इसने जी चेंजेस कर दिए हैं। इसने क्या किया जी, पॉलिश लुक एंड, ठीक है, रिफाइंड कलर्स, ठीक हो गया। और इसको हम देख लेते हैं जी, इसने कुछ और चीज़ें ऐड की हैं, तो हम वॉच करते हैं अपने उसी पेज के ऊपर, क्योंकि ये पुराना उसने पेज डिज़ाइन किया था। तो लेट्स सी, इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि इसने क्या चेंजेस किए हैं। तो इसने जी ऊपर हेडर जो है उसको भी चेंज कर दिया है, बेहतर बना दिया है, और बाकी आई थिंक इसने कुछ कंटेंट लिखा है लेकिन यहाँ पे वाइट है, तो इसको हम बाद में फ़िक्स भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी थी तो वो इसने थोड़ा बहुत चेंजेस ज़्यादा किए हैं। अब अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक मोड के अंदर हम देखते हैं जी, इसने भी आई थिंक सेम वही
डार्क मोड ऐड कर दिया, पहले नहीं था डार्क मोड, ठीक है, अभी डार्क मोड उसने ऐड कर दिया, मतलब कुछ चेंजेस किए। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस करवाना चाहें करवा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे ये तो एक सिंपल से पोर्टफोलियो मतलब वेबसाइट मैंने क्रिएट करवाई, आप जो भी चीज़ इसके अंदर क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, रिएक्ट की कुछ प्रोजेक्ट्स आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को गिटहब के ऊपर पहले आप पब्लिश करें, ठीक है, और पब्लिश करने के बाद आप इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टली अगर अपलोड करना है तो गिटहब का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। मैं आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ कि कौन सी एक्सटेंशन आपके लिए सूटेबल हो सकती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, गिटहब की एक एक्सटेंशन मैंने क्रिएट की हुई है। हम यहाँ से क्रोम वेब स्टोर ओपन करते हैं, यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे हम क्रोम वेब स्टोर के ऊपर जाके इसको सर्च करते हैं। ओके, यहाँ पे आपने सर्च करना है गिटहब, सिंपल आपने सर्च करना है गिटहब फाइल अपलोडर। यहाँ पे सेकंड वाली फाइल है, आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है। आपके सामने यहाँ पे इस तरह का एक फ़ीचर आ जाएगा, तो इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, तो आप अपने जो प्रोजेक्ट हो गिटहब के ऊपर फाइल मतलब इस प्रोजेक्ट को अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ यहाँ पर। और जैसे बस आपने इंस्टॉलेशन को यहाँ से कॉपी करना है। ओके, यहाँ से पिन अपने इसको एक्सटेंशन को कर लेना है। जैसे भी मैं पिन यहाँ पे करूँगा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। और जैसे आपके सामने यहाँ पे गिटहब का ऑप्शन आ जाएगा गिटहब फाइल अपलोडर का, यहाँ पे आपने लॉगिन विद गिटहब के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे इसका जो टोकन है जनरेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, डेट्स इट, और आप उस पेज के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप इसको यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूँ। इसकी एक्सपायरी डेट आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं, मैं भी नो एक्सपायरी रखता हूँ। और यहाँ से अपनी रैपो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पे बताया गया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिलेक्ट द रैपो, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है और जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे, हम स्क्रॉल डाउन और जनरेट टोकन पे क्लिक करते हैं और हमारा जो टोकन है वो जनरेट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोबारा हम गिटहब के ऊपर इस आइकन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन गिटहब करेंगे। यहाँ पे जो टोकन है वो आपने पेस्ट करना है और अथेंटिकेट कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे अथेंटिकेशन के बाद आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी जितनी भी रिपोस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि पब्लिक करना चाहें पब्लिक कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अपनी फाइल्स रिपोस्ट्री जितनी भी होती हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं। अच्छा, अब न्यू करनी है, फॉर एग्जांपल आपने न्यू अपलोड करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपल न्यू अपलोड। और उसके बाद अगर आप ऑलरेडी फाइल वो अपलोडेड हैं उसके अंदर कोई चेंजेस करके आपने वो की हैं तो यहाँ से आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो अभी हम न्यू कर रहे हैं अपलोड, तो आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने पूरा फोल्डर सेलेक्ट करना चाहें या फाइल सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं पूरा फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ और जैसे लगे हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर वो फोल्डर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम GMB जो नेम था न्यू डेफ नाम से, ठीक है, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे वो फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके सामने क्योंकि जो नोड वाला फाइल है वो आपने नहीं अपलोड करना, क्योंकि वो तो मैं लोकल होस्ट में कर रहा था। तो ये सिंपल आप पूरी की पूरी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो और पूरे के पूरे मतलब प्रोजेक्ट्स को गिटहब के ऊपर यहीं से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो बाहर गिटहब ओपन किए और बाहर गिटहब पुश करने के बाद। तो ये आसान मेथड है, आपने सिंपल फोल्डर सेलेक्ट करना है किसी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए। लेकिन अभी मैं आपके सामने जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि नोड वाला जो फोल्डर नोड मॉड्यूल्स का, इसको आपने अपलोड नहीं करना। ये सिर्फ लोकल होस्ट के लिए है जो भी हम रन कर रहे थे प्रोजेक्ट को। तो लेट्स सी, हम ये हमारा जो Node.js का प्रोजेक्ट था वो हम देख लेते हैं npm इंस्टॉल की। तो इसको हम ऑलवेज कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये क्योंकि हम लोकल होस्ट में देख लेते हैं अपने पहले ब्राउज़र के अंदर कि ये हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। जब तक आपको प्रोजेक्ट रेडी टू मतलब पब्लिश नहीं हो जाता, जब तक मतलब आपके सामने कोई देखते हैं कि इसके अंदर चेंजेस नहीं रहनी करनी, ठीक है, तो अब इसको हम पब्लिश करना चाहते हैं तो देन आपने क्या करना है, इस कोड को नोड जो मॉड्यूल्स वाली फोल्डर है उसको डिलीट कर सकते हैं या उसको अनचेक कर सकते हैं या किसी और जगह पे मूव करके उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे भी हमने इसको रन किया था लोकल होस्ट के अंदर, तो हमारे ब्राउज़र के अंदर ही वो जो वेबसाइट हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये npm इंस्टॉल वाले जो प्रोजेक्ट था वो हमने इस तरह किया है। ये आप देख सकते हो कि रिएक्ट के अंदर जो अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो इतना प्यारा उसने डिज़ाइन किया है, सिंपल वन प्रॉम्प्ट, ठीक है। और आपके सामने शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, ठीक है, ये सारे उसने सारे फीचर्स हमारे क्लोन कर दिए हैं आपके सामने, ठीक है। पूरे की पूरी जो फीचर्स है वो यहाँ पे उसने क्लोन करके हमारे सामने पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी है।
अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई सेक्शन काम नहीं कर रहा है, इसको आप चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है, तो या उसके अंदर कोई फीचर्स ऐड करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि प्लीज़ ऐड दिस फीचर्स अपने उसी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही। जैसे भी यहाँ पे हमारे पास ओपन है फोल्डर, ठीक है, तो इसी फोल्डर के अंदर आप जो भी चेंज करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर हम कोई भी मॉडल जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं, हम रिएक्ट के अंदर बनाना चाहें, नोड.js के अंदर बनवाना चाहें, क्रोम एक्सटेंशन बनवाना चाहें, ठीक है, कुछ भी बनाना चाहें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट पेड मॉडल्स, ये पेड मॉडल फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको साइन आउट करके हम कैसे मतलब चल सकते हैं, लाइक अनदर अकाउंट बना के हम कैसे आगे चल सकते हैं। तो हम आते हैं वापस, यहाँ पे आपने उसी वेबसाइट के ऊपर आना है जहाँ से आप इसको स्टार्ट किया था, तो इसी के ऊपर हम आते हैं और इसको हम लॉग आउट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा अकाउंट लॉगिन है, तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा। लेट्स सी हम एग्जांपल लॉग आउट करते हैं जी, ठीक है। और जो कमांड मैंने आपको बताई थी यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ACLI रोबो कोड रोडेफ और, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे, और इसकी जगह पे हम सेम कमांड एंटर करते हैं और स्पेस देते हैं, लॉग आउट लिख देते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे जी, हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो मतलब अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, और लॉग आउट होने के बाद देन हम दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो ये पूरा आपके पास प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस, और इस तरह हम अपने अकाउंट्स नए वाले अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी अपने टॉपिक के ऊपर। ओके, अब मैं आपको कुछ लवेबल की टिप्स भी बता देता हूँ, क्योंकि लवेबल के अंदर ना आप कोई प्रोजेक्ट अगर बना भी रहे हैं तो आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी और के प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है, उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पब्लिक मतलब नहीं होते, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं, मतलब उनको आप रीमिक्स नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होंगे, उनकी वेबसाइट लाइव होंगी, ठीक है, लेकिन हम उनको डाउनलोड नहीं कर सकते, या उसके अंदर ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी हुई होती है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अभी यहाँ पे एग्जांपल ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि रीमिक्स वाला बटन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि रीमिक्स वाला बटन शो नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ व्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, ठीक है, तब मतलब इसको डाउनलोड या इसको हम कैसे सेम अपना बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो ये आपके सामने मैं आपको बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने आता हूँ सेम, इसके जो पर्सन का नेम है इसको अपने राइट क्लिक करना है, न्यू टैप कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पर्सन का जो इमेज आ रही है इसको अपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं इसकी प्रोजेक्ट की जो यूआरएल है ना उसको ओपन करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के यूज़र वाले ऑप्शन पेज पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल इसको ओपन करेंगे, ये वाला ऑप्शन आपके पास मतलब ये इस प्रोजेक्ट इस तरह के यूआरएल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड बटन भी शो हो रहा है। तो ये कैसे आया, तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है आपने, लवेबल कोड डाउनलोडर। जैसे अभी आप मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस एक्सटेंशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे आपके सामने इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी, इसको ओपन करना है आपने। ओपन करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद देन हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो लवेबल का प्रोजेक्ट ये वाला है, इसको मैं क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब रीमिक्स नहीं कर सकता यहाँ पे, नहीं तो ऑप्शन आ जाता कि इसको आप रीमिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइन इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम हुआ है ऐड। तो इसको हम कैसे करेंगे डाउनलोड, आपने सिंपल इस आइकन पे क्लिक करना है और ये प्रोजेक्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर इस तरह ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपल इस आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना प्रोजेक्ट की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट हमने बहर रीमिक्स किए, बहर उसको बताया, हमने डाउनलोड कर लिया, और इसको आप डाउनलोड करके इसको जो भी इसके ऑथेंटिकेशन को रिमूव करवा सकते हैं। अगर इसने बैकएंड में कोई सिस्टम बनाया हुआ है तो आप उसको भी चेंज देख सकते हैं, उसकी फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। बहर साइनअप और लॉगिन सीन आप इसको रिमूव करवा सकते हैं थ्रू एनी एजेंटिक एआई, ठीक है, या इस जो अभी हम कोडिंग यूज़ कर रहे थे इसी एजेंटिक एआई को यूज़ कर सकते हैं, कर्सर को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास VS कोड है, उसके अंदर डिफरेंट एक्सटेंशन है, विंडसर्फ है, तो मल्टीपल एआई आईडीज़ हैं, उनके ज़रिए आप इस कोड को एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद ये वाला जो ऑथेंटिकेशन साइन इन सिस्टम है ना, वो आप रिमूव करवा सकते हैं और दोबारा अपनी इमेज एप्लीकेशन को, इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं आप अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहें चेंज करवा सकते हैं। तो ये जो एक टिप्स थी, ठीक है, आपके सामने मैंने आपको शेयर कर दी, और पब्लिकली नहीं है ये वाली चीज़, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटेंशन यानी ऐसे बनाई है कि जो पब्लिक
पर प्रोजेक्ट नहीं भी हैं उनको भी डाउनलोड कर देगा। तो ये एक फ़ीचर है। और आगे चलते हैं, आगे इसको हम कैसे लेके चलेंगे जी। ओके, अब मैं आपको जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था नोड रिएक्ट के अंदर, तो जो नोड मॉड्यूल्स है ना, इसको हम ओपन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। तो इनको आपको लोड किया ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे या किसी और जगह पे फोल्डर को मूव कर देंगे। तो लेट्स सी, मैं इसको मूव करता हूँ इनटू बैक, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर। यहाँ पे राइट क्लिक करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्डर्स की लिमिट है। तो मैं इसको भी डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको गिटहब के ऊपर अपलोड करना और देन हम अपनी होस्टिंग के ऊपर इसको अपलोड करेंगे। तो सिंपल मैंने इसको भी डिलीट कर दिया जी। डिलीट करने के बाद हम सिंपल इन फाइल्स को ओपन मतलब अपलोड करेंगे। तो इसको अपलोड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, गिटहब के ऊपर कैसे अपलोड करना है, और देन हम इसको वर्सल के ऊपर कैसे फ्री होस्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब इसको मैं आपको गिटहब के ऊपर फाइल अपलोड करना सिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमारी वेबसाइट पूरी बनी हुई है, तो इसको हम गिटहब के ऊपर अपलोड करेंगे, फिर देन हम नेटलीफाई या वर्सल.com के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे क्योंकि ये रिएक्ट में बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वेबसाइट को गिटहब के ऊपर अपलोड करना है। तो गिटहब के लिए एक्सटेंशन मैंने आपको बताई हुई है, गिटहब फाइल अपलोडर। इस पर आपने जब अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो ये अकाउंट लॉगिन आपकी जो कंडीशनल्स हैं वो आपके सिर्फ ब्राउज़र के अंदर रहते हैं। फुल प्राइवेसी मीन कि आपकी फुल प्राइवेसी की बेस पे इसको बनाया गया है ताकि आपके जो गिटहब के टोकन्स हैं वो किसी के साथ शेयर ना हो, सिर्फ आपके ब्राउज़र के अंदर ये रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं सिंपल यहाँ पे, और इसको हम वेब होस्टिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। और प्रोजेक्ट आप इसको पब्लिक रखना चाहें पब्लिक रख सकते हैं, प्राइवेट करना चाहें प्राइवेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट का ऑप्शन मौजूद है, आप इसको यहाँ पे ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपल अभी मैं प्रोजेक्ट लिखता हूँ वेब होस्टिंग डैश प्रोजेक्ट और क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है और उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ एक फ़ाइल है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन। अभी यहाँ पे आप 1 बाई 1 फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पे पूरा फोल्डर ओपन करके सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है वो ये वाला है। इसको हम ओपन करते हैं जी, अपलोड, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो कि 21 फाइल्स हैं, तो इसको अपलोड करते हैं। और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, नीचे आएँगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अपलोड गिटहब, ठीक है, इस पर क्लिक करना है जी आपने, और आपके फाइल्स यहाँ पे गिटहब के ऊपर उस रिपोजिटरी के अंदर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी विद ऑलरेडी जो हमने फोल्डर्स ओपन किए हैं वो, क्योंकि रीडमी फाइल ऑलरेडी थी उसमें तो वो उसने ऐड देंगी और बाकी उसने फाइल्स ऐड करता जा रहा है। तो ये जी आपके सामने मैंने पूरे का पूरा फोल्डर अपलोड कर दिया गिटहब के ऊपर और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको वॉच भी कर सकते हैं। और बड़े मज़े की एक फ़ीचर मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी व्यू कर सकते हैं, इसको हम व्यू करते हैं जी रिपोजिटरी को जो हमने अभी बनाई है और क्रिएट करके अपलोड किया फाइल्स। तो आपके सामने यहाँ पे उसके फोल्डर्स भी दिख रहे हैं, वही फाइल्स हैं जो हमारे डेस्कटॉप में पड़ी हुई थी। तो ये हमारे पास सेम वही हैं। अब हम बात करते हैं इसको नेटलीफाई या वर्सल के ऊपर कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आपके पास netlify.com है, या अगर आप इसको यूज़ करना चाहें होस्टिंग को वेब होस्टिंग pk.com के ऊपर आपको यहाँ पे डिफरेंट प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। फ्री होस्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। और इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो पेड प्लान के ऊपर ही आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम फ्री वाली बात करें तो यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, ठीक है, मीन कि आपको कुछ लिमिट के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर अगर ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो नेटलीफाई सेम ये चीज़ है और वर्सल का भी सेम सीन है कि आपकी इसके ऊपर यूजेस अगर फ्री वाली यूजेस ख़त्म हो गई तो देन आपको पेड प्लान लेना पड़ता है। तो इससे बेहतर है क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको कम पैसे अदा करने पड़ते हैं होस्टिंग के ऊपर, और इसमें आपको पूरी एक्सेस होती है, पूरी फुल एक्सेस बैंडविड्थ एवरीथिंग। ईमेल्स बना भी सकते हैं, यहाँ पे आपको नेटलीफाई के ऊपर ईमेल्स भी नहीं बना सकते, ठीक, मतलब आपको बिजनेस ईमेल्स नहीं क्रिएट कर सकते और ना ही वर्सल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हम इसको एक लाइव करके दिखाते हैं। सिंपल प्रोजेक्ट पे आप न्यू प्रोजेक्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट सिंपल अपनी गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और सिंपल ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गिटहब करता हूँ पोस्टीज वगैरह को ऑन करने के लिए। और हमारे पास जैसे भी हमने प्रोजेक्ट अभी बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम इंपोर्ट करते हैं जी रिएक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट का भी आइकन दिख रहा है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे,
ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो जाएगा। मतलब पहले हमने लोकलहोस्ट में इसको डिप्लॉय किया था, अब हम इसको लाइव करके देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। इसके बाद हम इसको यूज़ करना, किसी के साथ शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी प्रोसीजर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे npm इंस्टॉल वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमने लोकल भी किया था। तो लोकल हमने सिर्फ ब्राउज़र के अंदर देख रहे थे। सेम तरीका है नेटलीफाई के ऊपर भी, आपने सिंपल इसका साइन अप कर लेना है अकाउंट, और अकाउंट साइन अप करने के बाद आपके पास इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ से इसको फुल स्क्रीन थोड़ा सा कर लेता हूँ, और इसके सामने आपके सामने प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप अपने गिटहब को भी ओपन कर सकते हैं। गिटहब का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेटलीफाई ड्रॉप का भी ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से अपने फोल्डर्स डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास गिटहब के ऊपर भी इसका ऑप्शन मौजूद, मतलब अपलोड की हुई है। तो यहाँ से अपने गिटहब को इसको ऑथेंटिकेट कर लेना है, ऑथराइज़ करेंगे यहाँ से, तो नेट जो हमारा गिटहब का अकाउंट है वो ऑथराइज हो जाएगा, और हमें यहाँ पे रिपोस्टी शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे जी वेब होस्टिंग जो उसका नाम रखा था हमने, और वेब होस्टिंग के जब नाम रखा था उसकी रिपोस्टी को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद देन हमारे पास जी ऑप्शन आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास सेम प्रोजेक्ट ओपन किया हमने। इसका प्रोजेक्ट का कोई भी नाम आप दे दें, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कोई ऐसी रैंडमली नाम दे रहा हूँ। नीचे आएंगे जी, यहाँ पे आपके सामने npm रन बिल्ड का ऑप्शन दिख रहा है। ऑटोमेटिकली ये सारे उसने डिटेक्शन कर लिए। अब यहाँ पे आपने इस प्रोजेक्ट डिप्लॉय वाले बटन पे आपने क्लिक करना है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक वेरी इजी प्रोसेस है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो रहा है। अब बात करते हैं कि गिटहब के ऊपर अपनी फाइल या फोल्डर्स को कैसे मैनुअली अपलोड किया जाता है। तो वो आते हैं जी, सबसे पहले हम बात करते हैं गिट हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, git.com। ठीक है, सिंपल एंटर करेंगे git.com, या सिंपल गूगल पे चले जाते हैं इसकी एग्जांपल, और गिट डाउनलोड। ठीक है जी, गिट डाउनलोड करते हैं, और मेन ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो विंडो है तो विंडो कर लें, मैक ओएस है तो मैक ओएस कर लें। तो यहाँ पे मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, और आपके पास यहाँ पे गिट डाउनलोड हो जाएगी। आप डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अब आपने जाना है अपने फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर आप इसको देख रहे हैं। लेट्स सी मैं इसको नोड वाले जो मॉड्यूल्स हैं इसको डिलीट कर दूँ। ओके, राइट क्लिक करना है आपने। ठीक है, जब आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन गिट GUI हेयर, और यहाँ पे आ रहा होगा ओपन गिट बैश हेयर। तो आपने क्या करना है, ओपन गिट बैश हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन गिट बैश ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं गिटहब के ऊपर। तो github.com के ऊपर जाना है आपने। ठीक है जी, github.com के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप एक नई रिपोस्ट्री क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने वो एक्सटेंशन के ज़रिए किया था, लेकिन ये मैनुअली तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप गिटहब के ऊपर अपने कोड को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने प्लस बटन के ऊपर और न्यू रिपोस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो न्यू रिपोस्ट्री क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे इसको कोई भी नाम देते हैं जी, यहाँ से चूज़ ओनर करते हैं, क्योंकि मैंने मल्टीपल अकाउंट्स ये। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं वेब होस्टिंग, ठीक है, PK प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने नाम रखा था वो वेब होस्टिंग था। अगर यहाँ पे अवेलेबल ना हो तो देन आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हुआ तो यहाँ पे शो कर देगा ग्रीन। तो नीचे आते हैं क्रिएट रिपोस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं आपने। ठीक है जी, और इसको आप पब्लिक करना चाहें पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट करना चाहें प्राइवेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अगर आपको भूल जाता है तो सेटिंग में जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे यहाँ पे, और एंड पे ये ऑप्शन आ रहा है चेंज विजिबिलिटी। आप इसको डायरेक्टली प्राइवेट भी कर सकते हैं और पब्लिक भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसी को पब्लिक ही रहने देते हैं, और कोड पे क्लिक करते हैं हम वापस। यहाँ पे आपको इसकी कमांड देखने को मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले आता है जी गिट इंट। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है। सिंपल आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इसको कॉपी करना है। जो भी हमने गिट बैश ओपन किया हुआ था, राइट क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, और पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो ये रिपोस्ट्री ओपन होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड कमांड देनी है। तो ऐड गिट ऐड, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे मैनुअली इंटर करता हूँ, ऐड स्पेस देनी है और डॉट एंटर करना है, इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपने करना है जी फर्स्ट कॉमेट। ये आपका ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपने कॉपी करना है इस कमांड को,
ये आपने कंट्रोल V कर लेते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके। ओके सॉरी, मैं इसको दोबारा करता हूँ, एरर दे दिया। ओके यहाँ पे हम दोबारा राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करते हैं जी। सिंपल, ये कमांड एंटर करनी है। एंटर करने के बाद ये आपके सामने इसकी रिपोजिटरीज के अंदर फाइल क्रिएट कर देगा। अब हमने ये वाली सेकंड कमांड इसके बाद एंटर करनी है, कॉपी करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे जी, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो अब मेन ब्रांच में हम चलेंगे। अब हमने ये वाली जो कमांड है इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी किया और हम आए तो वापस राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, इंटर कर देंगे और हमारा जो मेन पे चला गया। अब हमने जो कोड है ना वो पुश करना है गिटहब के ऊपर, इस रिपोजिटरी के ऊपर हमने इस कमांड से आपने पुश करना है। राइट क्लिक करके सेम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। हमारा जितना भी कोड होगा डेस्कटॉप की, वो हमारे जो फोल्डर के अंदर, वो सारा का सारा गिटहब इस रिपोजिटरी के अंदर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल उसने सारी की सारी विद इन सेकंड हमारी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं और यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी रिपोजिटरी की फाइल्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर उसकी रीडमी फाइल के अंदर था, यहाँ पे उसने सारी की सारी ऐड कर दी है। ये सेम प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अगर नेटलिफाई के ऊपर अगर आपको ये देखो एरर देख रहा है क्योंकि हमने उससे किया था, और दोबारा हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और ये वाला जो हमने ओपन किया है, अभी हमने जो डिप्लॉय किया गिटहब के ऊपर, इसको हम यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी अथॉराइज्ड है क्योंकि मैंने पहले कनेक्ट कर लिया था, और यहाँ से हम अपनी दोबारा वही जो न्यू रेपो है ना उसको सेलेक्ट करते हैं। वेब होस्टिंग के नाम से मैंने इसको वेब होस्टिंग पीक के नाम से जो अभी हमने दोबारा न्यू रिपोजिटरी मैनुअली अपलोड किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो वेब होस्टिंग के नाम से वेब होस्टिंग पीक ये रहा। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे और आने के बाद नीचे हम जी स्क्रॉल डाउन एंड डिप्लॉय वेब होस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सिंपल हम इसको प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसी तरह विर्सल के ऊपर भी सेम है और नेटलिफाई के ऊपर भी सेम है। ये पूरा प्रोसीजर बिल्ड कर सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि होस्टिंग कैसे बाय की जाती है। तो अगर आप वेब होस्टिंग के लेना चाहते हैं, डोमेन ख़रीदना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर्ली मतलब आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, आप उसको यूज़ करना चाहता है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वेब होस्टिंग pk.com को आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपको अनलिमिटेड स्पेस भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको अगर ये अनलिमिटेड प्लान लेना चाह रहा है तो देन आपको ये समझ लें कि 4500 में मिल जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, और इसके अंदर .com डोमेन भी इंक्लूड है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसका डिस्काउंट कोड अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपल आप इस स्टार चैट के ऊपर आप बात कर सकते हैं, आपको कूपन कोड मिल जाएगा और उस कूपन कोड को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, और देन हम यहाँ पे एक वेबसाइट डोमेन ख़रीदेंगे और होस्टिंग भी बाय करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक डोमेन नाम सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैं ये डोमेन ख़रीदना चाहता हूँ साथ होस्टिंग भी, तो इसको हम चेक करते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो लेट्स सी, हमें ये अवेलेबल नहीं शो कर रहा, तो हम यहाँ पे कोई और वर्ड ऐड करते हैं। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड ऐड किए हैं, वो यहाँ पे इसको देखते हैं, वॉच करते हैं कि ये डोमेन इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो ये देख सकते हो कि vibeCodeingCloud.com अवेलेबल है, तो मतलब इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ठीक है, अब टोटल अगर डोमेन की बात करें तो यहाँ पे डोमेन की प्राइस .com की है ऑफिशियल 3000, लेकिन आपको होस्टिंग समेत और उसके बाद डोमेन ये दोनों टोटल आपको 7000 की कॉस्ट पड़ रही है। तो इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं थ्रू कूपन। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, 12 मंथ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और कंटिन्यू करते हैं और इसको हम कूपन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको कूपन दिया जाएगा इस पोर्ट की तरफ से, आपने सिंपल कोड को ओपन करें, यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे 4500 मतलब 4500 रुपीज़ क्या है कन्वर्ट हो जाएगी और आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और आफ्टर जब चेकआउट करने के बाद देन आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद देन आपने इसको यूज़ कर सकते हैं अपने होस्टिंग के अंदर, मतलब डोमेन प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, अनलिमिटेड ईमेल्स बना सकते हैं और अनलिमिटेड स्टोरेज भी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब बात करें डिफरेंट ऑलरेडी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सिखाऊंगा, क्योंकि हमारे जो कुछ पीछे चीज़ें रह गई हैं वो हमने इनको आगे लेके चलना है। APIs वगैरह की पर हम कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कौन सी APIs बना के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी डोमेन होस्टिंग, cPanel, न्यू वर्ल्ड ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। वर्डप्रेस की माइग्रेशन भी सीखेंगे और सुपरबेस का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सुपरबेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन हम सीख चुके हैं।
अब कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देता हूँ आज की क्लास के अंदर ही, और हम चलते हैं जी tools.mubasharhasan.com के ऊपर। आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट बड़े मज़े के टूल्स में आपको प्राइवेट मतलब मैंने रखे हुए हैं, मतलब पब्लिक कर दिए थे। और उसके अंदर ये है कि warp.dev को रीसेट कैसे किया जा सकता है। मतलब आपके warp.dev के अंदर कुछ क्रेडिट्स होते हैं, आपको क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको आपने सिंपल इसकी गाइडलाइन यहाँ पे मैंने दी गई है, ठीक है। कर्सर की गाइडलाइन दी हुई है। अगर कर्सर के क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं, मल्टीपल आप AI जो प्रो मॉडल्स हैं उसको यूज़ करना चाहते हो, वार्प के प्रो मॉडल आप यूज़ करना चाहते हो, तो इनकी पूरी की पूरी यहाँ पे गाइड्स दी गई हैं। और blink.neo के फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो है, मतलब फ्री प्लान के ऊपर ही, तो वो कैसे पूरी गाइड यहाँ पे दी गई है। और बाकी अगर बात करूँ यहाँ पे सारे के सारे ऑलरेडी मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ टूल डायरेक्टरीज की। अब एक और चीज़ बताता चलो, ऑफर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ऑफर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रही हैं। नोशन 6 मंथ का फ्री प्लान आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। make.com का 12 मंथ का प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से क्लेम कर सकते हो। इस तरह यहाँ पे तकरीबन 142 ऑफर्स हैं, ठीक है। तो मतलब इनको आप क्लेम कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। डिजिटल ओशन के 5000 क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 2000 से लेके और मतलब 3,50,000 डॉलर्स की क्रेडिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एयरटेबल है, AWS के क्रेडिट्स आप यहाँ से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद स्ट्राइप है, ठीक है, वेब फ्लो है, उसका 1 ईयर फ्री प्लान आपको यहाँ पे मिल रहा है। मेरो क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ से 1000 के क्रेडिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और क्ले के क्रेडिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। इंटरकॉम है, ठीक है, उसके क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं। टिकटॉक एड्स के 100% पे बैक ऑन स्पेंडिंग, और वो है आपको क्रेडिट्स यहाँ पे मिल रहा है। Zendesk है, ठीक है, यहाँ पे OWH क्लाउड है, ठीक है, VPS है, ये आपको इसके क्रेडिट्स मिल रहे हैं। जो कि आपको 12 मतलब 2500 क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं फॉर 1 मंथ पेड प्लान की। और इस तरह यहाँ पे गेटअप इंटरप्राइज को 20 सीट्स फ्री मिल रही हैं फॉर 1 ईयर। इस तरह यहाँ पे लिंक्डइन एड्स आपको 1100 क्रेडिट्स फ्री एड क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं। और कोडा सेटअप, ठीक है, यहाँ पे पूरे पूरी हर तरह की चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कोई मैं चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है। लोग चार्ज कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ओस, ठीक है, मतलब MongoDB के 500 क्रेडिट्स हैं। इस तरह क्लाउडफ्लेयर के आपको क्रेडिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे। गो हाई लेवल के क्रेडिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डील फार्मर और उसके बाद स्नैपचैट ऐड के आपको क्रेडिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इस तरह यहाँ पे हगिंग फेस के 6 मंथ प्रो प्लान आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह यहाँ पे हम बात करें, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो अभी मैं यूज़ नहीं कर, लेकिन उनको भी आपको मैं बता दिया कि इनके क्रेडिट्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। फ्लिपा प्रीमियम है, ठीक है, मतलब सारे प्रीमियम प्लान आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। ट्विटर एड्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे रिप्लेट भी होगा, मैं आपको वो भी बताऊँगा। रिप्लेट के क्रेडिट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे स्कूल का 6 मंथ प्लान आपको मिल रहा है। पोस्ट हो, ठीक है, मेलर लाइट का $20 क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। और सैमरश गुरु 14 डेज़ का गुरु प्लान आपको मिल रहा है। सैमरश प्रो का 14 प्रो ट्रायल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। शॉपिफाई का $1 फॉर 3 मंथ आपको मिल रहा है। गिट लैब है, ठीक है। उसके बाद शाइन है, नोवा, ठीक है। यहाँ पे स्किल शेयर 1 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे जी डिफरेंट बड़े 148 टूल्स हैं यहाँ पे, और उनको आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। ये लोग डिफरेंट लोग पे इसको कर रहे हैं यहाँ इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए। सर्फशार्क VPN का 7 डे ट्रायल आपको मिल रहा है। अडोब स्टॉक का 30 डेज़ आपको ट्रायल मिल रहा है, ठीक है। GPT Pro का 1 मंथ ट्रायल आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ड्रॉपबॉक्स बिजनेस का आप यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्किल शेयर का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे स्पॉटिफाई 2 मंथ का फ्री आपको प्लान मिल रहा है। यहाँ पे कोडा स्टार्टअप है, रैपिड API की, ठीक है, यहाँ पे आपको टोकन्स मिल रहे हैं। स्किल शेयर रेफरल है। उसके बाद अमेजॉन प्राइम भी आपको 6 मंथ ट्रायल पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन है। यहाँ पे वॉलमार्ट के फ्री फॉर 30 डेज़, ठीक है, मिल रहा है। एप्पल म्यूज़िक है, ठीक है, उसका भी आपको 6 मंथ फ्री मिल रहा है। और लिंकट्री प्रो है। मैकाफी एंटीवायरस, जो सबसे बेस्ट एंटीवायरस बोला जाता है सिस्टम्स के लिए, मोबाइल्स के लिए, वो आपको यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हैं फ्री, ठीक है। और ओथ स्टार्टअप्स के लिए है। यहाँ पे पब्लिक APIs के लिए आपको क्रेडिट मिल जा रहे हैं। उसके बाद रिप्लेट कोड फॉर टीम्स फ्री सीट आपको मिलती है, जिसमें आपको $200 की क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। रिप्लेट एक वाइब कोडिंग टूल है, उसके आपको यहाँ से क्लेम कर सकते हो।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 मीन कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अपना ऑफिशियल ईमेल जैसे लिंक्डइन सॉरी आप कह सकते हैं कि outlook.com में अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अपना अकाउंट वहाँ पे डोमेन इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लेम कर सकते हैं। स्टूडेंट प्लान आपको मिल रहा है और बड़े मजे के यूज़ मैंने कर चुका हूँ। मैं तकरीबन 1 साल इसको यूज़ करता रहा हूँ। अभी दोबारा न्यू डोमेन के ऊपर मैंने क्लेम किया। और इस तरह गूगल क्लाउड के क्रेडिट्स आपको $200 मिल रहे हैं, ठीक है, $2000। और इस तरह यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट देखने को मिल रही हैं। बाकी भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मैं ऐड की हुई हैं। कस्टम जीपीटी मैंने कुछ बनाई हुई हैं और जो सेमेंटिक की बेस पे हैं, एसईओ की बेस पे हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बेस पे हैं, बिजनेस मार्केटिंग की बेस पे हैं। तो यहाँ पे आपको उन जीपीटीज़ की एक्सेस भी मिल जाएगी डायरेक्टली जीपीटी के ऊपर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिकल मैप क्रिएशन है उसकी जीपीटी आपको मिल रही है, सेमेंटिक स्कीमा है उसकी एपीआई आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा, अब एक्सटेंशन मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ भी बताता चलूँ। जो एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो कौन सी एक्सटेंशन है जी, ये सीख लो टूल बार यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मीन कि उस वेबसाइट की समझने के ट्रैफिक बैक लिंक्स, ठीक है, उसके बाद हमें उसका DA का, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स और भी देखने को मिल रहे हैं, स्पैम स्कोर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो कैसे देखने को मिल रहा है तो वो आपके सामने यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। जैसे भी आपके सामने कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे उसका एक पूरा ग्राफ आ जाता है। तो जैसे href बार आप लोग ख़रीदते हैं तो उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। ये जी एक्सटेंशन SEO चेकर बाय सीख लो, इसका एक्सटेंशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जैक्टली DA आपको वो बता रहा है जो मोस्ट का है और एग्जैक्टली वो DR बता रहा है जो href बता रहा है। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट जो मैट्रिक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक आपको दिख रही है सैमरश की, ठीक है, बैकलिंक्स भी आपको सैमरश के दिख रहे हैं। स्पीड आपकी वेबसाइट मतलब इस वेबसाइट लोडिंग में कितनी स्पीड है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे मेटा टाइटल जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो सारी यहाँ पे आपको शो हो रही है। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन पेज अथॉरिटी, ठीक है, डोमेन रेटिंग, स्पैम स्कोर वो भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट, ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर। एड नेटवर्क्स के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा ऐड नेटवर्क काम कर रहा है, मतलब इस वेबसाइट के ऊपर कौन से ऐड शो हो रहे हैं, मतलब किसके शो हो रहे हैं, वो कितनी अर्निंग कर रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और सैमरश की मैट्रिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह हम बात करें यहाँ पे एक और फीचर भी मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप SEO सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक पूरी गाइड यहाँ पे क्रिएट की है। तो मॉडर्न SEO गाइड जिसमें आपको SEO क्या है, ठीक है, वो SEO के बारे में मेन वेरी इजी डेटा यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप LLM के बारे में सीख सकते हैं, जियो ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे फीचर्स न्यू अपडेट के अंदर आपको दिखने को मिल जाएंगे। एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे, एक्सटेंशन आपने सिंपल इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप क्रोम वेब स्टोर से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेट्स सी, अब सिंपल हम यहाँ पे सीख लो लिखते हैं, आ जाएगी एक्सटेंशन। जैसे आप देख सकते हो कि SEO चेकर बाय सीख लो, इसको आपने सिंपल इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करेंगे ब्राउज़र के अंदर आपके सामने ऐड टू ब्राउज कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात यहाँ पे करते हैं इसकी AI कंटेंट फार्मूला के ऊपर। यहाँ पे आपको इसके AI कंटेंट कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे काम करता है, जियो ऑप्टिमाइजेशन स्टैक क्या है, ठीक है, इसकी सारी की सारी गाइड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। तो हाँ, पूरी की पूरी SEO के बारे में, मतलब अगर आप SEO सीखना चाहते हैं प्रॉपर्ली तो इस एक्सटेंशन के ऊपर लिंक है, ठीक है, ओवरव्यू वाले ऑप्शन में आपने बस इसको क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंट और भी फीचर इसके अंदर हैं, वो आपको एक्सटेंशन अलग से वीडियो ने बनाई हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। टूल बार अगर आप इसको अनेबल करना चाहें, यहाँ से आप इसको टूल बार की सेटिंग है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।